Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। सबसे टॉप पर है। तो सेकंड जो पॉइंट है 7 आर्टिकल्स में वो है व मलाइकतिही, आमनतु बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाना, वो हमने आपको बता दिया। व मलाइकतिही अब ये सेकंड है। तो एंजल्स, हाउ मेनी ग्रुप्स आर एंजल्स, फरिश्तों के कितने ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर आपको 4-5 ग्रुप्स हमने बता दिए हैं, बाकी इसके अलावा भी हैं। और उनके काम क्या क्या हैं, व्हाट आर देयर ड्यूटीज, उनके जो काम है वो क्या क्या है अल्लाह की तरफ से। तो देखें, मैंने जो यहाँ पर आपके पास फाइल शेयर की है ना, इसमें हमने इन शॉर्ट आपको बताया था। अब इन डिटेल ये जो चीज़ें सिर्फ रह गई हैं ना, वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये हाउ मेनी ग्रुप्स आर एंजल्स है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ अमीर हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं जिनके ज़िम्मे वही का लाना ले जाना है। कुरान अल्लाह की किताब है, उसकी जितनी भी आयात वो जिम्मेदारी थी वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे था। दूसरे नंबर पे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है। ये 4 बड़े फरिश्ते हैं, आपको पता है, हज़रत जिब्राइल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे जो है वो अल्लाह की तरफ से एक आला है जिसके अंदर सूर फूकेंगे। तो ये अल्लाह ने उनके ज़िम्मे लगाया है कि वो सूर फूकेंगे और सारी इंसानियत जो बची हुई होगी वो भी मुर्दा हो जाएगी, मर जाएंगे। फिर सूर फूकेंगे तो सब मरे हुए इंसान वो जाग जाएंगे, उड़ जाएंगे और ज़ाहिर क़यामत बर्पा होके ख़त्म हो चुकी होगी और उनको अब महशर के मैदान की तरफ रवाना किया जाएगा। इसी तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है जो कि रूह कब्ज़ करते हैं, इनके मुताल्लिक आपको पता है। फिर लास्ट में आ जाएं तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। ये इनकी ज़िम्मेदारी क्या है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की, कि अल्लाह की तरफ से ना कायनात में काफ़ी सारे निज़ाम चल रहे हैं, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मे लगाई हैं कि ये उन तमाम कामों को सरअंजाम देते हैं। यानी कि हवाओं का चलाना, बादलों का जो है इधर से उधर लेकर जाना, पानी का बरसाना, ये सारे काम जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मैनेजमेंट के जो काम होते हैं ना, वो सारे इनके ज़िम्मे लगे हुए हैं। एंजल्स ऑफ किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन, कातिब कहते हैं लिखने वाले को, इससे याद रखें कि जो हमारे आमाल नामे लिख रहे हैं ना, हमारे दाएं बाएं कंधों पर जो फरिश्ते बैठे हुए हैं वो असल में हमारे आमाल नामे लिख रहे हैं। तो अब उन फरिश्तों को दोनों को किरामन कातिबीन कहा जाता है। सीधे कंधे वाले अच्छे आमाल लिख रहे हैं, उल्टे कंधे वाले जो हमारी बुराइयां वो लिख रहे हैं। द एंजल्स ऑफ द मुकर्रबीन, जो मुकर्रबीन फरिश्ते हैं ये कौन से फरिश्ते कहलाते हैं, जो आपके बिल्कुल नज़दीक हैं, करीब हैं। हदीस में भी आता है 365 के करीब इंसान के हड्डियां हैं और 365 फरिश्ते तो उन पर जिम्मेदार लगे हुए ही हैं। हत्ता के बाज़ आज़ा इंसान के जिस्म के ऐसे हैं कि उन पर एक से ज़्यादा फरिश्ते भी हिफाजत कर रहे हैं। जैसे आँख है, उस पर 11 फरिश्ते हिफाजत कर रहे हैं। तो ये मुकर्रबीन का ग्रुप है फरिश्तों में। मुनकर नकीर, एंजल्स ऑफ मुनकर नकीर, ठीक है ना। एंजल्स ऑफ मुनकर नकीर क्या है कि जो वो फरिश्ते जो आदमी को कब्र में रखा जाता है, औरत को कब्र में रख के कब्र को बंद किया जाता है, तो फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं और उससे सवालात करते हैं। जो बड़े बड़े सवालात हैं वो उससे पूछे जाते हैं। मुकर्रबीन वो फरिश्ते होते हैं जो इंसान के साथ उसकी बॉडी की हिफाजत के लिए, जिन्नात से हिफाजत के लिए हर वक्त उसके साथ जुड़े हुए हैं। हदीस में भी आता है 365 कम से कम फरिश्ते आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हर वक्त जो आपके करीब रहते हैं ये मुकर्रबीन है। मुनकर नकीर, जब आप कब्र में जाते हैं तो जो सवालात करने के लिए फरिश्ते हाजिर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फरिश्तों का ग्रुप कहलाता है मुनकर नकीर का। तो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, अब किताबें हैं, ये आपको पता है बड़ी 4 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। तौरात जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान पाक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। तो ये तमाम रसूल हैं। मीनिंग ऑफ द बिलीव अब क्या है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही
اب ہے ورسلہ، یعنی کہ اب رسولوں کے اوپر ایمان لانا. تو رسول اور نبی کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ. آپ دیکھیں تمام نبی اور رسول جو ہیں یہ سچے گزرے ہیں، اور ان سب کا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے. کوئی انسان بھی کسی نبی کو انکار نہیں کر سکتا. اگر ایک نبی یا رسول کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. نبیوں نے خود یہ بات فرمائی، لا نفرق بین احد من رسلی. بھائی ابھی جو اسٹوڈنٹ مجھے مسلسل میسج کر رہے ہیں یہ میسیجز بند کر دیں اور پڑھائی کریں، بس خاموش ہو جائیں. ہم رسولوں میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بس یہ ایک بات ہے کہ ہم میں بعض پر کیا ہے، فضیلت رکھتے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو فضیلت حاصل ہے اس بات کی. تو یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، فورتھ پوائنٹ ہے ورسلہ، رسولوں کا. There are prophets in which we have preferred some over the other. بعض رسول اور نبی اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگوں کے لیے بھیجے، بعض ایسے ہیں جو مخصوص وقت کے لیے بھیجے گئے، بعض ایسے ہیں جو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ نبیوں کی ساری تعلیمات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. نبی کا معنی بتایا گیا ہے، رسول کون ہوتا ہے. اب یہ ڈفرینشیٹ ہے جو کہ بہت اہم ہے. میسنجر رسول از ڈسینڈڈ ود اے نیو بک اینڈ اے ریلیجن وائل پروفٹ نبی کنفرمز دی ٹیچنگ آف اے پرٹیکولر بک. جو رسول ہوتا ہے نا یہ کیا ہے، خاص ہے، اور نبی کیا ہے، عام ہے. رسول مطلب اسپیشل، رسول مین اسپیشل، نبی مین کامن. تو رسول کیا ہوگا، وہ ہوگا جس کے پاس خاص دو چیزیں ہوں گی. اس کو اللہ تعالیٰ نئی کتاب دیتے ہیں، اس کو نیو بک ہینڈ اوور کی جاتی ہے. سیکنڈ نمبر پہ اس کو نئی شریعت ڈیلیور ہوتی ہے، یعنی کہ وہ نئی شریعت پر عمل کراتا ہے. جب نئی کتاب ملی تو آٹومیٹیکلی مکمل اسلام شریعت بھی نیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، نئے انداز پر ہوگا. تو وہ رسول ہے، وہ خاص ہے. اور نبی جو ہوگا اس کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں ملے گی، بلکہ وہ پچھلے رسول کے کتاب و شریعت پر عمل کروائیں گے. تو اسی لیے ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے. ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن اس کا الٹ نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہوگا. تو رسول چونکہ خاص ہے تو ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہر رسول نبی بھی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. یہ بات لازمی یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادات کے لیے ہی بنایا ہے، اور شیطان سے بچنے کا طریقہ بھی بنایا ہے. اب کیا ہے کہ بھائی جو بھی نبی لے کر آ رہے ہیں نا، اپنے ہاتھ پہ ظاہر کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے. جب ایک بندہ جو ہے کوئی چیز ظاہر کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اگر وہ نیک آدمی ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar. اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.